दोस्तों मुंबई टूर की इस वीडियो को स्टार्ट करने के लिए मैं आ पहुंचा हूं फाइनली चर्चगेट स्टेशन। मैंने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया था नाला सोपारा से और अब मैं आ गया हूं चर्चगेट स्टेशन। तो वहां से कुल डिस्टेंस लगभग 90 किलोमीटर्स की थी और मैंने ट्रेन प्रीफ़र किया यहां तक आने के लिए। तो आप चाहें तो रोड से भी आ सकते हैं, लेकिन वहाँ पर आपको ट्रैफ़िक बहुत मिलेगी, तो ट्रैफ़िक से बचने के लिए आप ट्रेन प्रीफ़र कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ से मैं अब सीधे जाऊँगा गेटवे ऑफ इंडिया, जो यहाँ की सबसे फेमस प्लेस है और मोस्ट विजिटेड प्लेस है। लाखों लोग वहाँ पे हर दिन पहुँचते हैं गेटवे ऑफ इंडिया देखने के लिए। तो आइए हम भी चलते हैं वहाँ पे और देखते हैं गेटवे ऑफ इंडिया। तो दोस्तों मैं चर्चगेट स्टेशन से बाहर निकला और यहाँ पे अगर आप बाय टैक्सी जाना चाहते हैं तो यहाँ से आपको टैक्सी की फैसिलिटी मिल जाएगी और ये बस स्टॉप है, यहाँ से आपको बस भी मिल जाएगी, तो जो मात्र 6 रुपये में आपको पहुँचा देगी गेटवे ऑफ इंडिया। तो मैं यहाँ से पैदल निकल रहा हूँ क्योंकि रास्ते में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो है और काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, तो वो मैं प्रिफ़र करूँगा कि आप वो भी देखें। मुंबई, जहां हर रोज़ हज़ारों नए कदम पड़ते हैं। इस शहर में हर कोई अपनी किस्मत को आजमाना चाहता है और अपने सपने को साकार करना चाहता है। कोई आता है यहाँ रोजी रोटी की तलाश में, तो कोई बॉलीवुड में अपनी किस्मत आजमाना चाहता है। कभी नहीं सोने वाला ये शहर लोगों को सपने बड़े दिखाता है। पर ये मुंबई है मेरी जान, ये शहर सबको नहीं अपनाता है और जो यहाँ हार भी जाता है वो भी इसके करीब है। बड़ी लाजवाब सी है ये मुंबई, यहाँ तो रातों को भी उजाला है। जुहू बीच की चाय से यहाँ की शुरुआत होती है और दिन ख़त्म मरीन ड्राइव के साथ होता है। कुछ तो बात है यहाँ जो सबको भा जाती है, क्योंकि ये है माया नगरी मुंबई। दोस्तों चर्चगेट स्टेशन से बाहर निकलते ही आपको एक शानदार सा गार्डन मिल जाएगा जहाँ पे आप रिलैक्स कर सकते हैं। जस्ट चर्चगेट स्टेशन के बाजू में ही है, यहाँ पे आप आके रिलैक्स कर सकते हैं। आइए मैं चलता हूँ। फ्रेंड्स ये मेरे पीछे जो आप देख पा रहे हैं ये मुंबई यूनिवर्सिटी का कैंपस है। काफ़ी बढ़िया सा इसका स्कल्पचरिंग किया गया है। ये अंग्रेज़ों के ज़माने का बना हुआ है, लेकिन अब तक ये चला रहा है मुंबई यूनिवर्सिटी। काफ़ी खूबसूरत सा ये यूनिवर्सिटी है, इसकी ग्राउंड बहुत काफ़ी बढ़िया है। दोस्तों ये चर्चगेट का एरिया काफ़ी शांत है
लेकिन ये आज संडे का दिन है, इसके लिए आपको काफ़ी भीड़ भाड़ नहीं दिख रहा है कुछ। नहीं तो अमूमन आप वीकडेज़ में अगर देखेंगे तो यहाँ पे काफ़ी भीड़ है। टोटली कॉरपोरेट एरिया है, यहाँ पे सभी बड़ी ऑफिसेज हैं और हर दिन आप देखेंगे तो काफ़ी लोग यहाँ से गुजरते हैं और यहाँ के ऑफिसेज में आते हैं। लेकिन आज संडे का दिन होने के कारण ये काफ़ी खाली खाली दिख रहा है। यहाँ की सारी बिल्डिंग आप देखेंगे तो आपको लंदन की याद ज़रूर आ जाएगी, क्योंकि आपने फिल्मों में देखा होगा या अगर आप लंदन गए होंगे तो लगभग ऐसी ही बिल्डिंगें सारी आपको दिखती है वहाँ पे। और ये बिल्डिंगें जो है ये सभी भी ब्रिटिशर्स के ज़माने की बनाई गई हैं और अभी तक संभाल के रखी गई हैं। तो दोस्तों इस समय मैं खड़ा हूँ काला घोड़ा के पास में और ये सामने काफ़ी खूबसूरत सा एक चर्च है और एक सारी बिल्डिंगें हैं जिसकी स्ट्रक्चर बहुत ही प्यारी है और बहुत ही खूबसूरत सी है। मेरे पीछे अब काला घोड़ा का एरिया है और यहाँ की हिस्ट्री मैं अभी बताता हूँ आपको। दोस्तों फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ काला घोड़ा में। तो ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं घोड़े का स्टैचू, इसकी वजह से इस जगह का नाम काला घोड़ा पड़ा है। दोस्तों ये अंग्रेज़ों के ज़माने का बना हुआ है और आज तक यहाँ पे विराजमान है। तो और यहाँ पे मैं एक बात और बता दूँ आपको कि एवरी ईयर यहाँ पे काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल लगता है, जो कि एक देखने लायक चीज़ है, जहाँ पे आपको कपड़े, जूते और काफ़ी सारे आर्ट के सामान मिल जाएंगे जो आप अपने घरों में सजा के उसे अपने घरों की शोभा बढ़ा सकते हैं। अगर मैं इस फेस्टिवल के टाइमिंग की बात करूँ तो ये एवरी ईयर फेब मंथ में लगता है, जो कि फर्स्ट वीक ऑफ सैटरडे से चालू होता है और नेक्स्ट वीक ऑफ संडे ख़त्म होता है। तो आप यहाँ पे आ सकते हैं और इस फेस्टिवल का पूरा मज़ा उठा सकते हैं। और इसके जस्ट सामने आप देखेंगे जहाँ मैं वहाँ भी चलूँगा लेके और वहाँ की भी खासियत आपको बताता हूँ। दोस्तों मैंने शुरुआत की थी चर्चगेट स्टेशन से और रास्ते में आते आते मैंने काफ़ी कुछ देखा। पहले हमने देखा चर्चगेट स्टेशन के बाहर एक खूबसूरत सा गार्डन था, उसके बाद हमने ओवल ग्राउंड देखा, फिर उसके बाद हमने यूनिवर्सिटी देखा और ये काला घोड़ा हमने देखा। तो दोस्तों ये सब चीज़ें देखने के बाद मैं पहुंच चुका हूं जहांगीर आर्ट गैलरी। तो यहाँ की खासियत मैं बता दूं कि यहाँ पे बहुत ही फेमस आर्टिस्टों की बनी हुई तस्वीरें, उनके द्वारा बनाई गई काफ़ी अच्छी तस्वीरें यहाँ पे रखी हुई हैं जो यहाँ पे बिकती हैं। के अंदर जो पेंटिंग्स बना के रखी गई हैं ये काफ़ी कॉस्टली है, लेकिन अगर आप ले लेते हैं तो ये आपके लाइफ के लिए या एक यादगार बन जाएंगी, क्योंकि ये पेंटिंग जो बनाई गई है काफ़ी बड़े बड़े कलाकारों के द्वारा बनाई गई है। तो ये लेना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। इसकी यहाँ की अगर प्राइसिंग देखें तो वो स्टार्ट होती है लगभग 1000-1500 से और काफ़ी ऊपर तक जाती है, लाख 1.5 लाख तक भी जाती है, जैसे डिपेंड्स ऑन जो कलाकार है, जो पेंटर है। तो दोस्तों मैं अंदर चलता हूँ और कोशिश करता हूँ कि आपको इसमें से कुछ तस्वीरें दिखा पाऊँ। दोस्तों राकेश सिन्हा जी के साथ में बैठा हूँ इस समय बाहर जहांगीर आर्ट गैलरी के जस्ट बाजू में ही। तो ये अलग अलग पेंटिंग्स बनाते हैं, तस्वीरें बनाते हैं और लोगों के स्केच बनाते हैं। तो अगर मान लो कि ये सामने एक चेयर रखा हुआ है, तो यहाँ पे अगर आपको आपकी स्केच बनवानी है पेंसिल से तो यहाँ पे आप सामने बैठिए और आपको देखते आपका स्केच हूबहू आपको बना के दे देंगे। और जैसे इन्होंने बताया कि एक स्केच का आप 500 रुपये लेते हैं, बराबर 500 रुपया लेते हैं। और जैसे कि आप तस्वीर भी देखेंगे, तस्वीर को भी देख के हूबहू एकदम ये स्केच बना देते हैं। ये क्या देखा, ये मेडल उडल जितना आता है ना, ऑफिसर है, पूरा मेडल सब आया।
अच्छा हाँ, ये स्केच बना रहे हैं आप, तो एकदम मेडल वगैरह सब एकदम हूबहू आ जाएगा। अभी तो स्टार्ट किया है इन्होंने, तो काफ़ी टाइम लगेगा बनाने के लिए। तकरीबन 1.5 से 2 घंटा लगता होगा एक बनाने में। 1.5-2 घंटा लग जाता है बनाने में। और इन्होंने बताया कि ये यहाँ पे 2001 से यहाँ पे स्केच बनाने का काम कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा है। और 500 रुपीज़ एक स्केच का लगता है। तो आप आइए और यहाँ पे चर्च गेट के एरिया में अगर आप आते हैं तो इनसे स्केच ज़रूर बनवाइए। राकेश नाम है इनका, जहांगीर आर्ट गैलरी के जस्ट बाहर ही बैठते हैं। तो आप कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं तो आप मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं। हाँ, नंबर चाहिए तो नंबर भी डाल देता हूँ मैं। नंबर, हाँ आपका नंबर बोल दीजिए तो आपको कांटेक्ट कर लेंगे। 9324369369। तो दोस्तों यहाँ पे आइए तो इनसे ज़रूर कांटेक्ट करिए और इनसे स्केच ज़रूर बनवाइए। कोरियर भी कर देते हैं, बना के कोरियर भी कर देते हैं। दूर का कोई है, हाँ 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 हाँ, कोरियर भी कर देते हैं। ओके ओके, कुरियर भी कर देते हैं। तो आप चाहे तो इनसे कुरियर भी करवा सकते हैं। फोटोग्राफ भेजे, व्हाट्सअप किया, मेरा व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप किया तो बना के दे देते हैं। ओके ओके, ठीक है, काफ़ी बढ़िया, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कलाकारी है आपका, देख के काफ़ी अच्छा लगा मुझे। तो दोस्तों आइए और इनसे स्केच ज़रूर बनवाइए यहाँ पे। तो अब मैं चलता हूँ यहाँ से आगे, गेटवे ऑफ इंडिया की तरफ मैं बढ़ता हूँ। और आगे एक बहुत ही बढ़िया म्यूज़ियम है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊँगा और फिर मैं बढ़ूँगा आगे। पहुँच रहा हूँ एक म्यूज़ियम में, जो कि बहुत ही फेमस म्यूज़ियम है। आइए मैं आपको बताता हूँ, बस नज़दीक में पहुँच ही गया हूँ मैं। दोस्तों जहांगीर आर्ट गैलरी से निकल के मैं आगे पहुँचा थोड़ा सा, तो वहाँ पे मुझे एक म्यूज़ियम दिखा जिसका नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय। दोस्तों यहाँ पे अंदर आप जाएंगे तो आपको काफ़ी हिस्टोरिकल चीज़ें सब देखने मिलेगी, जैसे कि पुराने ज़माने के वेपन्स, शिवाजी महाराज के ड्रेसेस जो वो पहनते थे, और सारे ऐसे पुराने पत्थर जो जिन पे पहले से नाम लिखा हुआ है पुराने ज़माने के, और भी बहुत सी काफ़ी कुछ चीज़ें आपको देखने मिलेंगी। लेकिन ये आप यहाँ पे टाइम निकाल के आइए, क्योंकि यहाँ पे लगभग पूरा म्यूज़ियम घूमने के लिए आपको तकरीबन 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा। तो अंदर अगर आपको फ़ोटोग्राफ़ी करनी है तो उसके लिए अलग से चार्ज देना पड़ता है, लेकिन मैं अंदर तो नहीं जा रहा हूँ क्योंकि टाइम का थोड़ा कमी है, मुझे और भी बाकी सब चीज़ें कवर करनी है। तो अगर आप यहाँ आए तो ज़रूर जाएँ। दोस्तों यहाँ से आप टिकट लेके अंदर जा सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे टिकट का प्राइस जो है 150 रुपीज़ है। तो ये 150 रुपीज़ की टिकट लेके आप अंदर जा सकते हैं और ये म्यूज़ियम में विज़िट कर सकते हैं। दोस्तों चर्चगेट स्टेशन से आने के बाद बहुत बार लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाता है कि गेटवे ऑफ इंडिया का जाने का रास्ता कहाँ से है। तो मैं बता दूं कि आप सामने यहाँ जो दिख रहे हैं, यहाँ सामने से आप चर्चगेट स्टेशन से आते हैं और फिर यहाँ ये स्टैचू दिखेगी और सामने ही आपको एरोस थिएटर है। यहाँ एरोस थिएटर के जस्ट बाजू से होके आपको जाना है। इसी लेन पे से जाते हुए आपको गेटवे ऑफ इंडिया आ जाएगा। तो दोस्तों फाइनली मैं पहुंच चुका हूं गेटवे ऑफ इंडिया। तो चर्चगेट स्टेशन से अगर आप नॉर्मली चल के आएंगे तो 15 मिनट से ज़्यादा आपको नहीं लगेगा, क्योंकि मैं रुकते रुकते आया तो काफ़ी समय लग गया मुझे। तो दोस्तों यहाँ पे पीछे मेरे एक चेक पॉइंट है जहाँ पे पुलिस की चेकिंग होती है। तो अगर आप गेटवे ऑफ इंडिया आए तो इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें कि आप अपने साथ में कोई भी ऐसी हानिकारक चीज़ें ना लाए और कोई भी सिगरेट, तंबाकू, बीड़ी वगैरह ऐसा कुछ चीज़ें न लाए, नहीं तो यहाँ पे जब्त हो जाएगा और आपको फ़ाइन भी लग सकता है। तो आइए हम चलते हैं यहाँ पे अंदर और जानते हैं इसकी हिस्ट्री और इसकी खूबसूरती को हम देखते हैं। तो आइए सीधे हम चलते हैं अंदर। यहाँ चेक पॉइंट से मैं क्रॉस करूँगा और फिर उसके बाद पहुँचता हूँ मैं गेटवे ऑफ इंडिया पे। तो दोस्तों फाइनली ये है आपके सामने गेटवे ऑफ इंडिया।
दोस्तों यहाँ की हिस्ट्री के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन एक बार घूम के इसकी पूरी सराउंडिंग देख लेते हैं। उसके बाद जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे और कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती है और क्या क्या चीज़ आप कर सकते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया के जस्ट सामने आप देख पाएंगे ताज होटल। ये पुराना ताज होटल है और ये नया वाला ताज होटल है जो बनी। कि आप देख सकेंगे मेरे आगे पीछे बहुत सारी भीड़ है। यहाँ पे इंडियन टूरिस्ट के अलावा फॉरेनर टूरिस्ट भी काफ़ी सारे आते हैं, जो उनके लिए एक बहुत ही अट्रैक्टिव प्लेस है। शिवाजी महाराज का ये स्टैचू यहाँ पे मौजूद है। ये काफ़ी सालों से है यहाँ पे। काफ़ी खूबसूरत सा मूर्ति है यहाँ पे शिवाजी महाराज का। ये देखिए, ये आप देख पाएंगे स्वामी विवेकानंद जी की यहाँ पे एक मूर्ति लगाई हुई है। साथ ही हमने देखा शिवाजी महाराज की मूर्ति पीछे ही थी। दोस्तों यहाँ गेटवे ऑफ इंडिया से काफ़ी फेरी चलती है, जो लगभग आधे घंटे का इसका राउंड होता है। तो आप यहाँ पे आते हैं तो ये भी ट्राई कर सकते हैं। इसका फेयर लगभग 100 रुपया लगता है एक पर्सन का। और यहाँ से एलिफेंटा केव्स के लिए भी लोग जाते हैं और यहाँ से अलीबाग भी लोग जाते हैं। अच्छा दोस्तों, आपने ये वाला डायलॉग तो ज़रूर सुना होगा कि अलीबाग से आया है क्या। तो हाँ दोस्तों, यही वो रास्ता है जो अलीबाग को जाता है। यहाँ से लगभग मॉर्निंग में काफ़ी सारी बोट निकलती है जो अलीबाग की तरफ जाती है और वहाँ से रिटर्न भी आती है। तो अगर आप अलीबाग जाना चाहते हैं तो यहाँ से आप जा सकते हैं, जिसकी आई थिंक फेयर है तकरीबन 250 से 300 रुपये पर पर्सन की है। डिपेंड्स ऑन कौन से टाइप की बोट है जो अलीबाग जा रही है। और इसके अलावा अलीबाग के अलावा यहाँ से एलिफेंटा केव्स के लिए भी फेरी जाती है। दोस्तों यहाँ पे है ये फ़ोटो, इंस्टेंट फ़ोटो आपको निकाल के देते हैं मात्र कितना 50 रुपीज़, और प्रिंट करके डायरेक्ट दे देते हैं आप। 5-10 मिनट में मिल जाता है, 2 मिनट में। तो दोस्तों 2 मिनट के अंदर आपको एक आपका फ़ोटो प्रिंट किया हुआ मिल जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो फ़ोटो वगैरह ज़रूर क्लिक करवा लें और ऐसा एक प्रिंट करके आप अपने साथ रख सकते हैं आपकी याद के लिए। थैंक यू। गेटवे ऑफ इंडिया के निर्माण की योजना दिसंबर 1911 में दिल्ली दरबार से पहले किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी की मुंबई यात्रा के उपलक्ष्य में बनाई गई थी। हालांकि उन्हें केवल स्मारक का एक कार्डबोर्ड मॉडल ही देखने मिला, क्योंकि निर्माण तब तक शुरू नहीं हुआ था। 31 मार्च 1913 को बॉम्बे के गवर्नर सर जॉर्ज सिडेनहम क्लार्क ने गेटवे ऑफ इंडिया की आधारशिला रखी। 31 मार्च 1914 को वास्तुकार जॉर्ज विटेट द्वारा गेटवे ऑफ इंडिया का अंतिम डिजाइन प्रस्तुत किया गया था। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कार्य 1920 में शुरू हुआ, जो 4 वर्षों तक चला और 1924 में बनकर पूरा हुआ। और गेटवे ऑफ इंडिया को 4 दिसंबर 1924 को वायसराय अर्ल ऑफ रीडिंग ने इस स्मारक का उद्घाटन किया और उसी दिन यह लोगों के लिए खोला गया था। भारत को आज़ादी मिलने के बाद अंतिम ब्रिटिश सेना गेटवे ऑफ इंडिया के द्वार से होकर ही वापस गई थी। यह स्मारक अरब सागर से होकर आने वाली जहाजों के लिए भारत का द्वार कहलाता है। गेटवे ऑफ इंडिया के निर्माण में कुल 21 लाख रुपए का खर्च आया था और संपूर्ण खर्च भारत सरकार द्वारा ही उठाया गया था। तो दोस्तों, मुंबई के सफ़र की तो अभी ये शुरुआत थी, पिक्चर तो अभी बहुत सी बाकी है। तो अगला वाला एपिसोड देखना मत भूलिए और मेरे इस चैनल को दिल खोल के सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और हो सके तो शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं हम अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।